हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स का नया वीडियो, जिसमें हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म का सिलेबस। और सेकंड टर्म के सिलेबस में हमने पहला ही टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बता भी रखा होगा, पहले भी पता होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। 9th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होती है, जो ए बी सी आर रियल नंबर होता है, डी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सीरीधाराचार्य विधि जो होती है वह एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, बात आती है नेचर ऑफ द रूट की। अगर मैं नेचर ऑफ द रूट की बात करूं तो अगर d इज ग्रेटर देन टू 1 ग्रेटर देन टू 0 तो इक्वेशन टू अनइक्वल और रियल होगी। तो द इक्वेशन अनइक्वल टू रियल होगी, अनइक्वल होगी और टू रियल होगी। ठीक है, टू रियल होगी। तो रियल रूट होंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, टू रियल रूट्स। ठीक है। समय सेकंड, अगर d इज इक्वल्स टू 0, अगर d इक्वल्स टू 0 आया करता है तो इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट। तो द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट, तो दो इक्वल रूट होंगे इसके। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर d इज लेस देन टू 0 है तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे इक्वेशन के। अगर आप लोगों को इक्वेशन जो इक्वेशन है, अगर जो ये किसी इक्वेशन के अंदर आपको ये तीन कंडीशन में अगर जो वो होता है तो कोई रूट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी भी पावर डी, जिसकी भी एक्स की डिग्री, एक्स की जो पावर है वो 2 हो, एक्स की पावर यदि 2 हो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाती है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हमें नेचर पता चल जाता है कि वो नेचर कैसी है, इक्वेशन का नेचर कैसा है। इक्वेशन का नेचर अगर d इज ग्रेटर देन टू 0 है तो अनइक्वल रूट होंगे टू रियल रूट के। अगर जो d इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट, तो इक्वेशन के दो रूट्स होंगे इक्वल। अगर d लेस देन टू 0 है तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, तो इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे कि किस तरह से, मतलब कि और क्या क्या है इसके अंदर। एक रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूँ ये टॉपिक आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपके पास जो चैप्टर ये चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, केवल आप लोगों को एक रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है, ना कि कोई सिलेबस। देखिए, वैसे ये सिलेबस ही मान लो, इसमें बहुत कुछ बता दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे कि आपको लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसमें दो रूट्स होंगे, एक तो होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है माइनस के बी अपॉन ए हुआ करता है, और अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए हुआ करता है। ठीक है। अगर जो द इक्वेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा रूट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर अल्फ़ा और बीटा की रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालने के लिए बोले, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलती है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ करती है। अगर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें हम, तो ये फॉर्म हुआ करती है कि एक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस के बी अपॉन में, और अल्फ़ा बीटा होगा हमारे पास सी अपॉन में। और अल्फ़ा एंड बीटा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये जो फॉर्म है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्म होती है। मतलब कि आपको कोई रूट्स दे रखे होंगे अल्फ़ा बीटा, उसके अंदर इसमें पुट कर देना तो आपको इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। अब एक दो चार मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस पर ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स इसमें हमें बताने हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप इसकी सबसे पहले कंपैरिजन करोगे इससे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से इसकी कंपैरिजन करोगे और आप सबसे फिर ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे। ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू के एंड सी इक्वल्स टू 9, ठीक है। फिर आप डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे इसके अंदर, क्योंकि हमें तो बताना है कि की वैल्यू, तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac हुआ करता है। अब बात आती है, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे, डी इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, क्योंकि रियल और इक्वल है, ठीक है। तो रियल है तो 0 के बराबर, तो के की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, वो ऐसे लिख सकते हैं, इसे 16 इंटू 9 ये आ जाएगा के। इसे हम अंडर रूट से लिख सकते हैं 4 इंटू दिस एंड के, तो के इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो के की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ 12 आ जाएगी, लेकिन प्लस माइनस में आएगी। किस में आएगी? प्लस माइनस में। तो हम लिख देंगे इससे के की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस में 12, लेकिन रियल है तो हम प्लस वाली क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस के 12 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन कराया है ये मैंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू मुझे बतानी है। और यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, वो इक्वल रूट कह रहा है और मुझे यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? के की वैल्यू बतानी है। इसको भी वही करना है, a इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 4k आ जाएगा और c इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 4k का स्क्वायर, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 9 और ये हो जाएगा 16 इंटू के स्क्वायर। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 4 इंटू दिस, तो आ जाएगा 36 अंडर रूट के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? प्लस माइनस 6। रियल रूट है तो प्लस के 6 ही आएगा, इमेजनरी होता तो माइनस के 6 आ जाता। क्लियर है? तो इसी टाइप के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को कराने में इजी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा खासा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको कराते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें ये दी है 3x स्क्वायर 7x प्लस के प्लस माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो रेसिप्रोकल बोल रहा है तो हमें सबसे पहले इक्वेशन देखनी पड़ेगी। इक्वेशन है 3x स्क्वायर 7x के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप a इक्वल्स टू 3 लिख दोगे, b इक्वल्स टू 7 लिख दोगे और c इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? c इक्वल्स टू के माइनस 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। और अब उसने बोला है रेसिप्रोकल, तो आप लिखोगे लेट द रूट्स ऑफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो रूट्स अल्फा और इक्वल अल्फा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल, तो अल्फा बीटा हुआ करता है c अपॉन a,
तो सी अल्फ़ा कितना है, एक अल्फ़ा, और बीटा कितना है 1/अल्फ़ा, और C/A आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1/C/A, और C की वैल्यू आपको पता है K-3, और A की वैल्यू आपको पता है 3, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 = K-3, तो K = कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हैं ये हो रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कराया है। रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, इसमें रेसिप्रोकल का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। आइए एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है, इफ़ y = 1 इज़ अ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ay² + ay + 3 = 0 एंड y² + y + b = 0, देन AB इज़ इक्वल। तो AB इज़ इक्वल किसके होगा, तो यहाँ पर देखिए y = 1 पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1² + a1 + 3 = 0। तो आप लिख सकते हो a + a + 3 = 0। ठीक है, तो आप देखिए a + a हो जाएगा मेरे पास 2a + 3 = 0, तो a = -2, तो a = -3/2 आ जाएगा। तो इसमें y की वैल्यू 1 पुट करी, तो और जब इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y² + y + b = 0, तो हम y = 1 रखेंगे, 1 + 1 = 0, तो b = -2। अब उसने बोला था AB इज़ इक्वल, तो AB इज़ इक्वल, A की वैल्यू है -3/2, B की वैल्यू है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा -AB, तो AB की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। सेकंड टर्म का हमारा वीडियो है, टर्म चल रहा है, इसमें सारा कोर्स कराया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।